मेरे हाथ में पोस्टर है जो आप लोगों ने लगाया था जगह जगह पर लोगों को बुलाने के लिए, और इसमें लिखा है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्शियस, अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्शियस, अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, इसका मतलब क्या है? इस देश के संविधान और अदालतों ने आपके मुताबिक अफजल गुरु की हत्या कर दी। मैंने अदालत का फैसला अगर आप पूरे कोर्ट को देखें, अगर आप वो पूरे जजमेंट को देखें, वो जी एग्जैक्टली वो फैसला जो फाइनल फैसला है, आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं टू सैटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। सर, आपको लगता है कि हमारे देश की अदालतें सबूत नहीं है, आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है? आपको ये लगता है? ये कह रहे हैं बात है कि आंख पर पट्टी बांधती है पर अकल से अंधी है, ये कह रहे हैं आप? ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आग लगा दी। ये देखिए आप, कितने अफजल मारोगे? राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अफजल तेरा कौन है? I also want to say there's a lot of people out there celebrating this attempt on Umar Khalid's life because they believe that he's some sort of anti-national, which is a complete load of nonsense, because the video that they rely on for this belief has been proved to be doctored. How much? Excuse me, brother, eat her. ये चिकन मिक्स मुसलमानों का है, वो आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। ये जो चिकन नेक है ये मुस्लिम भाइयों का है, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। तो सीरिया के कहने से सर्जिकल इमाम को देशद्रोही बनाया। उसका वीडियो है सर्जिकल इमाम का भाई। भैया बुरा नहीं मानिएगा सर, सर्जिकल इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती। क्या बोला तूने? ईस्ट ऑफ पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो क्या सकती। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं आप। देश विरोधी बात कैसे नहीं हो सकती? भैया हमारे कंट्री के संविधान कानून के खिलाफ बात, कानून के खिलाफ है भाई देश को तोड़ना। वो संदर्भ था भाई। पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं। हम सब सेक्युलर है, लिबरल है। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का बस सिर्फ। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं। अल्लाह का कोई संविधान ऊपर है या कानून ऊपर है या इस्लाम ऊपर है? देखिए इसी को इशू बनाती है। संविधान के अंदर मुझे आजादी दी गई, मैं अपने धर्म को मानूं। मुझे आजादी दी गई और मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह सर्वोपरि है, बस खत्म बात। इस्लाम की तालीम ये है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये मान लीजिए 2 आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। क्या अल्लाह के नबी की तालीम है? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। जो आज अपने हाथ में ताकत समझकर जो चाहते हैं कर रहे हैं, ये समझना कि रहती दुनिया तक ये ताकत उनके हाथ में रुकी रहेगी। इसका मतलब है कि वो पागल हैं, दुनिया की तारीख को नहीं जानते। जो योगी हो मोदी हो, क्या है प्रधानमंत्री, जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। क्या बात कर रहे हैं? से बीजेपी सरकार आई है तब से ऐसे हालात हो गए हैं, लोग हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं, दाढ़ी टोपी पर जो है शक की निगाह से देखते हैं। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक
एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also, but not in my face. But I hear, you know, like Chinese whispers that this happened and they booked you, and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम A few moments later. सुप्रीम कोर्ट ने रोक फिलहाल लगा दी है UGC के नियम को लेकर। Now the Supreme Court is hearing on the UGC regulations and it stayed UGC's new regulations. Viewers, भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? ये लोग अफीम के नशे में थे। इस बार ऑपोजिशन ने कमाल कर दिया यार। फनी।